सर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 4 अप्रैल। और एक पेशेंट है जिनको कोई सिम्टम नहीं हुए। देखिए, अब कई बार होता है क्या है, पेशेंट को बहुत तेज छाती में दर्द होता है, तकलीफ होती है और उसको दिल का दौरा पड़ता है। दूसरी तरह के पेशेंट होते हैं जहाँ पे तकलीफ कोई नहीं होती, केवल एक हल्का सा बेहोशी, चक्कर आया, मरीज सोचता है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है और हमने उसकी लेकिन हम लोग उसकी जांच करते हैं और उनको जांच में एक प्रॉपर टेस्ट होता है, पॉजिटिव आता है, इको नॉर्मल है, हार्ट का इको नॉर्मल है, ईसीजी भी कोई खास खराब नहीं है। अब मैंने एंजियोग्राफी करी तो कई बार देर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेज इन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। थोड़ा भी सस्पेशन है तो एंजियोग्राफी करनी चाहिए, उसको डिले नहीं करनी चाहिए। हमारे पेशेंट है, ये मान गए हमारी बात और मैंने इनकी एंजियोग्राफी की जांच करी। अब इनको डायबिटीज है और तकलीफ क्या हुई थी, एक थोड़ा चक्कर आया था और गिर गए थे और गिरे, बेहोश नहीं हुए हैं ये, और उनका फ्रैक्चर भी हो गया बैक में हल्का सा। तो दे वर नॉट रेडी फॉर एंजियोग्राफी। इनके बेटा और पेशेंट दोनों कह रहे थे कि हमारे जब ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, तो क्यों आप एंजियोग्राफी करना प्लान कर रहे हैं। एचएस ट्रोपोनिन एक टेस्ट होता है जो बताता है कि हल्का छोटा हार्ट अटैक है, बड़ा हार्ट अटैक है, वो पॉजिटिव था। अब उसको देखते हुए हमने एंजियोग्राफी की राय दी, मान गए। तो अब देखिए एंजियोग्राफी में क्या सरप्राइज निकला। एंजियोग्राफी में ये देखिए लेफ्ट की नस है, इसके अंदर एक जगह 95% ब्लॉक है ये, और दूसरी जगह 70 to 80% ब्लॉक है। साथ में एक ब्रांच है, उसमें भी 80% ब्लॉक है। तो लेफ्ट की आर्टरी में खास करके अगर इस तरह के ब्लॉक निकल आए लेफ्ट मेन में तो थोड़ा चिंता बढ़ जाती है। तो हमारी चिंता बढ़ी, हमने एंजियोग्राफी और फर्दर करा और देखा। राइट वाली नस देखी, राइट में भी शुरुआत में 95% 99% बंद है, ये 99% बंद है। तो तीनों नसों में बंद है और चिंता की बात यह है कि अब स्टेंट लगाएं कि ना लगाएं। ऐसे केसेस में जो कई जगह ब्लॉकेज होते हैं तो, और ख़ास करके लेफ्ट मेन के बाद डिस्टल लेफ्ट मेन में भी हल्का सा प्लाकिंग है और ये ऑस्टिया सर्कमफ्लेक्स में 95% और यहाँ पे 80% ब्लॉकेज है ऑस्टियल एलईडी में। तो फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स बाईपास सर्जरी। पूरी दुनिया में इस तरह के कई शोध हुए हैं कि क्या हम इसमें एंजियोप्लास्टी करें कि ना करें, लेकिन ऐसी कंडीशन को देखते हुए ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन इज बाईपास सर्जरी। और राइट वाली अगर आर्टरी नॉर्मल होती है, अब राइट की आर्टरी में भी 99% बंद है, तो हम शायद सोचते कि स्टेंट लगा दें, या केवल ये ब्लॉक होता तो मैं स्टेंट लगा देता, या इसमें लेफ्ट वाले में केवल यहाँ ब्लॉक होता, डिस्टल लेफ्ट में ना होता, या यहाँ पे होता, ये नॉर्मल होती है एलईडी तो भी हम लगा देते हैं, या सर्कमफ्लेक्स नॉर्मल होती, एलईडी में ब्लॉक होता और साथ में वो होता तो भी लगा देते। अगर इसमें लेफ्ट मेन में प्लाकिंग ना होती तो भी हम लगा देते। तो स्टेंट से ये आगे निकल चुका है केस। अच्छी बात यह है, देखिए इसमें हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, आप सुनते रहिएगा, आप भी सुनिएगा। पॉजिटिव बात यह है कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। अच्छी बात क्या है, ये बात मान गए हमारी। सपोज करें हम इनकी एंजियोग्राफी ना करते, मैं इनको भर्ती नहीं करता, तो कभी भी ऐसा बड़ा दिल का दौरा पड़ता है जिसमें पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता था। कई ऐसे आपने केस सुने होंगे रिसेंटली, सेलिब्रिटीज के जब केस होते हैं तो आपको पता लगता है कि पब्लिक को पता लगता है। राजू श्रीवास्तव एक एग्जाम्पल है, हमारे घर में खाना खाया 7 अगस्त को, उनको तकलीफ होती थी, बीच बीच में वो अवॉइड करते थे, उन्होंने दिखाया नहीं और सडनली ऐसा कार्डियक अरेस्ट हुआ कि वो चले गए। इस तरह कई और भी है। तो अगर किसी डॉक्टर ने सलाह दी है किसी पेशेंट को कि एंजियोग्राफी की जांच करिए, तो प्लीज डोंट इग्नोर, दिस इज द लेसन, बिकॉज समटाइम्स यू मे हैव लाइफ सेविंग प्रोसीजर, लाइफ सेविंग एंजियोप्लास्टी, लाइफ सेविंग बाईपास सर्जरी, और लाइफ भी एक है और दिल भी एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में वी हैव एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर बाईपास सर्जरी। दे विल डिसाइड। अगर वो कहते हैं कि बाईपास नहीं कराना है किसी तरीके से, तो फिर वी कैन ऑल्सो डू 3 स्टेंटिंग इन सच केसेस, 2 लेफ्ट में 1 राइट में। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। तो कहने का मतलब है समराइज, एंजियोग्राफी इवन माइनर इंडिकेशन पे कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विगो फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 4th of April 2023।